हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, मैंने रात को लगाई थी मेहंदी। ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी हो गई। दूसरे हाथ पे दिखाते हैं। ये देखिए, और ये है मेरे पति का नाम, एन के। बाकी अभी जो है घर की चल रही है साफ़ सफाई। अरे कपड़े धीरे धीरे धो, इतनी तेज से कपड़े धोगे। ए लला देखो, डर गया अक्षित। अक्षित डर गया, एकदम सो रहा था एकदम, पता नहीं क्या हो गया, इतनी तेज आवाज़ आ गई। भैया धो रहे हैं कपड़े बाथरूम में। कल के इनके कपड़े भीग रहे हैं, आज धो रहे हैं बैठ के आराम से कपड़े। तो गाइस मैं कर रही हूँ अपनी ये मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई में लगी हूँ, सफाई वगैरह कर लूँ क्योंकि आज है हवन घर में बेबी का नामकरण। तो पंडित जी आ जाएंगे 11 बजे तक, इसलिए फटाफट से अभी मैं जो है सफाई में लगी पड़ी हूँ। भैया तब तक कपड़े धो रहे हैं और घर में इतनी गंदगी फैली है, मैं क्या बताऊँ। वो टाइम बहुत कम बचा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, सब फैला पड़ा है बिल्कुल ऐसे ही। अब फटाफट से निपटाते हैं। बाकी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखना आज का, मज़ा आएगा आप लोगों को देख के। तो ये देखिए गैस, आ गए हमारे पंडित जी। वो अपनी तैयारी मतलब करना उन्होंने कर दी शुरू हवन की। तो तब तक पता भैया थे नहीं, भैया गए हुए थे मार्केट, उनको काफ़ी टाइम लग गया फिर, क्योंकि पंडित जी ने बहुत देर तक वेट किया। उसके बाद में भैया जी आए, फिर वो भी फटाफट से रेडी हुए। मैंने कहा चलो बहुत देर हो गई है। पंडित जी बहुत देर के बैठे, एक घंटा वैसे ही लेट हो गया था। फिर भैया भी और भैया और भाभी को बाहर लेके आई हवन के लिए। ये देखिए आ रहे हैं दोनों लोग। और मैं पता भाभी के फ़ोन से भी वीडियो बना रही थी और अपने फ़ोन से भी वीडियो बना रही थी, क्योंकि पता भाभी भी ब्लॉग्स मतलब बनाती हैं और मैं भी बनाती हूँ। तो मैं दोनों ही फ़ोन मतलब लेके इधर उधर घूम रही थी कि मतलब वीडियो बना लूँ सही से, अच्छे से साफ से आ जाए भाभी के फ़ोन में भी। तो ये देखिएगा, इस भाभी जी अब जा रही बैठने हवन के लिए। और ये मेरी देखो देवरानी भी आई हुई है, लक्ष्मी। और ये उसकी बेटी अनायशा आ गई, अनायशा भी आ गई। और ये मेरी सासू माँ, उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बेचारी वो नीचे नहीं बैठ पा रही हैं। और नीचे क्या, वो चेयर पे भी नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए वो पता सीढ़ियों पे बैठी। कह रहा मैं बस यहीं बैठ जाऊँगी, बस मेरी कोई मतलब मैं नीचे मतलब बैठ नहीं पाऊँगी, तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। और ये अक्षित तो पंडित जी को इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा है। उनके तो पीछे पड़ गया पंडित जी के इतना ज़्यादा। उनसे कहीं केला मांग रहा तो कहीं सेब मांग रहा, ऐसे परेशान कर रहा पंडित जी को बहुत ज़्यादा। फिर भाभी जी जैसे तैसे बैठ गई बेबी को लेके। ये देखिए हमारा छोटा सा बेबी नन्हा सा कैसे लेटा हुआ है। आज देखते हैं उसका नामकरण है तो उसका क्या नाम निकलता है। बाकी पापा जी जो हमारे जो हैं वो अपनी व्यवस्था में लगे हैं, अपनी दरी वगैरह सब कुछ बिछा रहे हैं कि जल्दी जल्दी बिछ जाए। और मेरी तो बस हालत ही ख़राब हो गई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे, पूरी पसीने में मैं भीगी पड़ी थी बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अब कुछ घर में छोटा सा भी फंक्शन होता था, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इधर उधर भागा दौड़ी, ये लाओ वो लाओ, फिर करने वाला भी कोई इतना नहीं था, मुझे ही करना पड़ रहा था। मतलब छोटे छोटे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा इधर उधर अंदर बाहर करने के, सारे मुझे समझो मुझे ही करने पड़ रहे थे। ये भैया भाभी तो बैठ गए थे अपने आराम से उसको लेकर। और ये अक्षित को फिर मैं लेके थोड़ी देर बैठी हवन में। मैंने कहा तू भी बैठ जा मेरे साथ, क्योंकि ये तो बस भागते रहता है, इसके तो आगे पीछे भागते ही रहो बस। और वो देखिए मेरी मम्मी बैठी सामने वाइट सूट में, मेरी मम्मी जी हैं। देखिए हवन हो गया हमारा शुरू। और जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे धूप भी आ गई थी, बहुत तेज़ से धूप आ गई थी, ये देखिए। और अक्षित कितने आराम से बैठा हुआ था। स्वाहा सूर्यावर्त ज्योतिर्वर्त स्वाहा।
फिर ये देखिए मैंने आरती करने के बाद में मैंने दे दी आरती मम्मी पापा को, और ये मम्मी पापा जी भी दोनों लोग जोड़े से आरती कर रहे हैं, और मेरे तो पति अंदर बैठे थे कम। फिर ये देखिए बारी बारी से सबने आरती की, पहले मैंने कर ली, फिर जो मम्मी पापा ने की, फिर इसके बाद में भैया ने की, क्योंकि भाभी नीचे बैठी तो उनके दर्द हो रहा था तो साथ में नहीं कर पा रही थी, इस वजह से फिर जो भैया ने कर ली आरती। फिर उसके बाद में फिर पता मम्मी को जैसे तैसे उठाया, क्योंकि मेरी सासू माँ को फिर उनकी भी बहुत ज़्यादा दर्द था पैर में, तो पापा ने उनका हाथ पकड़ा और जो हाथ पकड़ के आरती करवाई उनको, क्योंकि उनके पैरों में इतना बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर ये जो आंटी हैं ये भाभी जी की मतलब वो है मकान मालकिन, मतलब वो जो है रेंट पे रहते हैं ना भैया भाभी, तो उनकी ये मकान मालकिन है, वो भी थी। फिर आई लक्ष्मी ने मैं की आरती करने के बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल था, क्योंकि पता कूलर वगैरह फ़ैन वगैरह सारे कर दिए बंद। तब तक आ गए मेरे पति, मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने और उन्होंने दोनों लोगों ने फिर साथ में आरती की, और आरती करने के बाद में फिर हम लोग आ गए अंदर, पूरा हवन वगैरह भी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह खींचे, हमने चलो साथ में फ़ोटो खींच लेते हैं, क्योंकि गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया था अंदर एसी वाले रूम में बैठ के। फिर मैंने और भाभी ने अपनी जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक की बेबी के साथ में। वैसे भी भाभी ने सोचा कि मैंने क्या यार हम तो फ़ोटो खींच। फिर ये देखिए मम्मी और मम्मी ने दोनों जो समधन ने खिलाए रसगुल्ला मम्मी को, मेरी को, सासू माँ को, कह रही चलो हम लोग आज साथ में फ़ोटो जो खिंचवा लेते। फिर इन लोगों ने आराम साथ में फ़ोटो ली, तब तक आ गए पापा जी हमारे। और ये देखिए इतना तेज़ से मेरा बेबी रो रहा था, मेरा भतीजा इतनी तेज़ से रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उसके साथ सोचा थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह जो है क्लिक कर लेती हूँ, लेकिन वो इतना रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन फिर भी शांत हो गया था। फिर मैंने उसके साथ फ़ोटो क्लिक की। फिर उसके बाद में मैं लग गई अपना खाना बनाने, और उस थोड़ी क्योंकि आधे घंटा बैठ के खाना वगैरह मुझे मतलब बनाना था शाम के लिए पूरा, क्योंकि करते करते हवन भी काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। फिर मैंने खाना बनाना 4 बजे शुरू कर दिया, और मैंने आधे घंटे मैंने मिक्स वेज अपना पूरा बना दिया था, क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने पहले ही काट के रख ली थी, तो इसलिए जो है मेरा मिक्स वेज वगैरह जो कंप्लीट हो गया था बना के। और मैं पनीर जो फ्राई कर रही थी मटर पनीर के लिए, बाकी सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैं अपना सारा पनीर वगैरह मैंने फ्राई किया मटर पनीर के लिए। और फिर मुझे लगी बहुत तेज़ भूख, फिर मैंने मंगाई भैया से कोल्ड ड्रिंक और नमकीन बिस्किट सारी चीज़ें मंगा के, फिर मैं 5 बजे नाश्ता किया, सब लोग कराया, और मैंने खुद भी नाश्ता किया, क्योंकि पता नाश्ता इतनी मतलब भूख लगाई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था हवन की वजह से, और खाना बनने में टाइम था काफ़ी, इसीलिए उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, और फिर सारे लोग बैठे हुए थे तो इस चक्कर में नहीं बनाया। फिर मम्मी जी बनाने लगी पूड़ियाँ, क्योंकि मेरी दोनों सब्ज़ी कंप्लीट हो गई थी बन के, मटर पनीर की और मिक्स वेज, और मेरा रायता, ये सब मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर मम्मी जी ने सेकी पूड़ियाँ, और पता खाना बनवाने मेरे पति ने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब हवन में बहुत ज़्यादा हेल्प की। साथ में ही सब लोग किचन में लगे रहे, उन्होंने पूरा सैलेड वगैरह काटा, सैलेड काटने के बाद में और मैंने सबको मतलब खाना वगैरह सर्व किया। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी गर्मी के मारे, ये देखिए सारे ईयरिंग वगैरह सब कुछ मैंने निकाल दिए थे। और लेकिन मैंने जब मैंने सबको खाना लगाया तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय, गुड नाइट।